आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है हमारा कि भगवान की लाठी बे आवाज़ है, या इसका दूसरा नाम दे दीजिए जैसी करनी वैसी भरनी। कहानी हम अपनी शुरू करते हैं। एक गांव के एक जमींदार ठाकुर कई सालों से बीमार थे। काफ़ी इलाज करवाया उन्होंने, कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई टोने टोटके वाला भी नहीं छोड़ा, पर उन्हें थोड़ा सा भी आराम नहीं आया। एक संत जी जो उनके गांव में आए, वह उनके दर्शन करने के लिए गए, उन्हें प्रणाम किया और बहुत ही दुखी मन से कहा, महात्मा जी, इस गांव का मैं ज़मींदार हूँ, कई बीघे ज़मीन का मैं मालिक हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे एक लाइलाज रोग है जो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा। महात्मा जी ने पूछा, भाई, ऐसा क्या रोग है आपको? सेठ जी बोले, जी मुझे मल त्याग करते समय बहुत खून आता है और इतनी जलन होती है जो बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। आप कुछ मेहरबानी करो महात्मा जी। बाबा ने आंखें बंद कर ली और शांत बैठ गए। थोड़ी देर बाद बोले, बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात पूछूं? नहीं नहीं महाराज जी, पूछिए। महात्मा जी बोले, तुमने कभी किसी का दिल इतना ज़्यादा तो नहीं दुखाया कि उसने तुम्हें जी भर के बद्दुआएं दी हो, जिसका दंड आज तुम भोग रहे हो? तुम्हारे दुख देने से वो इतना अधिक दुखी हुआ हो जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो? अरे नहीं नहीं बाबा जी, नहीं, मैंने ऐसा किसी को कोई दुख नहीं दिया। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने किसी का दिल भी नहीं दुखाया। याद करो, सोचो, कभी किसी का हक तो नहीं छीना, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा, किसी की रोजी रोटी तो नहीं छीनी, किसी का हिस्सा जबरदस्ती तुमने खुद तो नहीं संभाला हुआ। महात्मा जी की बात पूरी होने पर वो खामोश और शर्मसार होकर बोला, जी मेरी एक विधवा भाभी है जो कि इस वक्त अपने मायके में रहती है। वो जमीन में से अपना हिस्सा मांगती थी। यह सोचकर मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया कि कल को ये सब कुछ अपने भाइयों को ही दे देगी, इसका क्या पता। बाबा ने कहा, आज से ही उसे हर महीने 100 रुपये भेजना शुरू कर दो। यह उस समय की बात है जब 100 रुपये में पूरा परिवार पल जाता था। उसने कुछ रुपए भेजने शुरू कर दिए। 2-3 हफ्तों के बाद उसने बाबा से आकर कहा, बाबा, मैं 75% ठीक हूँ। महात्मा जी ने सोचा कि इसे तो पूरा ठीक होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? और उससे पूछा, तुम कितने रुपए भेजते हो? सेठ जी बोले, जी 75 रुपये हर महीने भेजता हूँ। इसी कारण तो तेरा रोग पूरा ठीक नहीं हुआ। संत जी ने कहा, उसका पूरा हक उसे इज्जत से बुलाकर दे दो। वो अपने पैसे को जैसे मर्जी खर्च करे, अपनी ज़मीन जिसे चाहे दे, यह उसकी मलकियत है, इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है। जानते हो वो कितनी रोती रहती है, जलती रहती है, तभी तो आपको इतनी जलन हो रही है। जरा सोचो, मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा? जमींदार को बहुत पछतावा हुआ। उसने फौरन ही अपनी विधवा भाभी और उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांव के सामने उसकी ज़मीन, उसके हक का पैसा उसे दे दिया और हाथ जोड़कर अपने जुल्मों की माफ़ी मांगी। उसकी भाभी ने उसे माफ़ कर दिया और उसके परिवार को खूब आशीर्वाद दिया। जमींदार का रोग शीघ्र ही पूरी तरह से ठीक हो गया। अगर आपको भी ऐसा कोई असाध्य रोग है तो ज़रूर सोचना, कहीं मैंने किसी का हक तो नहीं छीना है, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं घोंपा है, किसी का इतना दिल तो नहीं दुखाया हुआ कि वो बेचारा इतना बेबस था कि तुम्हारे सामने कुछ कहने की हिम्मत भी ना कर सका होगा। लेकिन उस बेचारे के दिल से आहें निकली होंगी जो आपके अंदर रोग पैदा कर रही है, जलन पैदा कर रही है। दोस्तों, याद रखो, हमेशा परमात्मा की लाठी बिल्कुल बेआवाज़ है। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना।
इसी के साथ ही आज की कहानी को यहीं पर ही हम विराम देते हैं। सबको प्यार भरा राधे राधे।